हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सनपंच ट्राइमैक्स 5.5 किलोवाट की वीडियो सीरीज़ में। आज हम इस वीडियो में जानकारी लेंगे F0 फोल्ट के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले आपको जो इन्वर्टर के लेफ़्ट साइड में QR कोड है उसको स्कैन करना है। उसको स्कैन करने के बाद आप यूज़र मैनुअल PDF के पेज नंबर 32 पर आएंगे, जहां पर आपको फोल्ट लिस्ट दिखाई देगी। आज उसी लिस्ट में से हम F0 फोल्ट की जानकारी लेंगे, जिसका अर्थ है अवर टेम्परेचर ऑफ इन्वर्टर मॉड्यूल, यानी इन्वर्टर के अंदर जो पावर मॉड्यूल होता है उसका टेम्परेचर सुरक्षित सीमा से ऊपर चला गया है और इन्वर्टर ने खुद को सुरक्षित रखने के लिए प्रोटेक्शन मोड एक्टिवेट कर दिया है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इन्वर्टर मॉड्यूल क्या होता है। इन्वर्टर के अंदर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लगे होते हैं, जैसे IGBT, MOSFET, पावर मॉड्यूल, ड्राइव सर्किट। यही कंपोनेंट्स DC पावर को AC पावर में कन्वर्ट करते हैं। काम करते समय इनमें हीट पैदा होती है। इस हीट को फ़ैन और हीट सिंक की मदद से बाहर निकाला जाता है। लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो F0 फोल्ट दिखाई देता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि F0 फोल्ट आता क्यों है। सबसे प्रमुख कारण है कि आपने इन्वर्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड चला दिया है। उदाहरण के लिए AC, पंप, हीटर, आपने सब कुछ इन्वर्टर के ऊपर चला दिया है एक साथ, जिसकी वजह से आपको ओवरलोड की वजह से आपका इन्वर्टर है जो हीट होने लग गया है। दूसरा कारण हो सकता है आपके कूलिंग फ़ैन का ख़राब होना। अगर फ़ैन बंद हो जाए, स्लो चल रहा है या ख़राब हो जाए तो हीट बाहर नहीं निकल पाएगी और F0 फोल्ट आपको दिखाई देगा। तीसरा कारण हो सकता है कि हमारे जो इन्वर्टर के अंदर एयर फिल्टर लगे होते हैं। अगर एयर फिल्टर में डस्ट वगैरह जमा हो जाए तो उसकी वजह से कूलिंग प्रभावित होती है। चौथा कारण हो सकता है कि हाई रूम टेम्परेचर, कि आपने इन्वर्टर को किसी ऐसी जगह पे लगाया है जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से F0 फोल्ट आपको दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि F0 फोल्ट को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले सभी लोड को चेक करें। यदि आपने इन्वर्टर से ज़्यादा लोड कनेक्ट कर रखे हैं तो सभी लोड को एक बार डिस्कनेक्ट करें और धीरे धीरे एक एक करके लोड ऑन करें और फिर देखें कि कब जाकर किस लोड पे जाके आपको F0 फोल्ट दिखाई दे रहा है। दूसरा, कूलिंग फ़ैन चेक कर सकते हैं। आप चेक करें कि आपके जो कूलिंग फ़ैन है वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारे इन्वर्टर में यहाँ पे पीछे की तरफ 2 कूलिंग फ़ैन हैं। आप इन दोनों फ़ैन की वायरिंग चेक कर सकते हैं। यदि ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं तो आप फिर उसके बाद जो हमारे एयर फिल्टर हैं उनको चेक कर सकते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारे इन्वर्टर के लेफ़्ट साइड और राइट साइड, दोनों साइड 2 एयर फिल्टर दिए गए हैं। तो आपको एयर फिल्टर निकालने के लिए पूरे इन्वर्टर को खोलने की ज़रूरत नहीं है। आप यहीं से जो इसका कवर है उसको रिमूव कर सकते हैं और एयर फिल्टर बाहर निकाल के उसको साफ़ कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आप चेक कर सकते हैं कि आपको डिस्प्ले के अंदर जो फॉल्ट है वो दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा। तो दोस्तों, इस तरीके से आप लोड को कम करके, कूलिंग फ़ैन को चेक करके, फ़िल्टर की सफाई करके इस फॉल्ट को रिमूव कर सकते हैं। यदि फिर भी बार बार आपको यह फॉल्ट दिखाई देता है तो आप हमारे सर्विस सेंटर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आपके इन्वर्टर को ठीक करवा सकते हैं। धन्यवाद।